उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं 7 चक्रों के बारे में तो सुना ही होगा। ठीक है। और मूलाधार चक्र इसके बारे में भी सुना ही होगा। तो चलो अब ना थोड़ा सा बेसिकली इन्हीं चक्रों के बारे में थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा अच्छी तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखो क्या है कि जो ये हमारी लाइफ है ना, हमारी लाइफ में इन 7 चक्रों का भी अपने आप में काफ़ी बड़ा रोल होता है। हम जो सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम काम कर रहे होते हैं ना, उसमें भी कहीं ना कहीं इन 7 चक्रों का अपने आप में काफ़ी रोल होता ही है हर हाल में। ठीक है। तो इसलिए ना थोड़ा सा इसलिए मेरे ख्याल से हर किसी पर्सन को इन 7 चक्रों के बारे में तो थोड़ा, चाहे थोड़ा ही सही, बट पता जरूर होना चाहिए। ठीक है। तो चलो अब जो है नहीं क्या, इन्हीं 7 चक्रों के बारे में थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और वैसे तो जो मेरा दूसरा स्पिरिचुअल चैनल है, उस पे ऑलरेडी से मैं इन सब चीज़ों के बारे में ना फेस टू फेस बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में बात कर चुका हूँ पास्ट में। ठीक है। अगर आप देखना चाहो जा करके देख सकते हो, उस चैनल पे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, खास करके जब जब आप स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे ना डीप स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बात की हुई है, मेडिटेशन के बहुत डीप डीप लेवल के एक्सपीरियंस के बारे में भी बात की हुई है। तो आपको हेल्प वगैरह ही मिलेगी अगर आप स्पिरिचुअलिटी को समझना चाह रहे हैं तो फ्री टाइम में वो चैनल वगैरह भी देख सकते हो, उसकी लिंक मैं डाल दूंगा कम्युनिटी पोस्ट वगैरह में। और वहाँ पर ना मैं इन सब चीज़ों के बारे में फेस टू फेस बहुत डिटेल में बात कर चुका हूँ। लेकिन चलो इस वीडियो में भी बात करते हैं। ठीक है। हम मूलाधार चक्र के बारे में बात करते हैं। तो देखो इतना तो आपको पता ही होगा कि जो ये मूलाधार चक्र होता है, ये हमारे पहले नंबर का चक्र होता है। ठीक है। और इसका जो मंत्र है ना, लम होता है। ठीक है। आपको ये भी पता होगा कहीं ना कहीं। वैसे मैंने एक चीज़ देखी है कि जो ये मंत्र वगैरह होते हैं ना, देखो हर चक्र का अपना 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 एक मंत्र वगैरह होता है। ठीक है। इस तरीके से। और मजे की बात पता है क्या? ठीक है। जैसा मैंने देखा कि इन मंत्रों वगैरह से चक्र वगैरह आपके जागृत होते नहीं। आप कितना ही लम का मंत्र का उच्चारण वगैरह कर लो, ठीक है, होने का ही नहीं मूलाधार चक्र वगैरह जागृत। ठीक है। फिर मुझे यही नहीं समझ में आती है कि फिर पता नहीं ये मंत्र वगैरह क्यों बनाए हुए हैं। ठीक है। आप कभी करा कर करके देखना चैंटिंग वगैरह, आपको पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, तब भी आपका कोई भी चक्र वगैरह जागृत होगा नहीं जिस चक्र की आप चैंटिंग वगैरह वो भी कर रहे होगे। ठीक है। ऐसे क्योंकि पास्ट में ये सब चीज़ें मैं बहुत कर चुका हूँ, अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। ठीक है। ऐसे बट ये तो मैं थोड़ा आपको बता रहा कि जो ये पहले नंबर का चक्र होता है, इसका मतलब मंत्र होता है लम। ठीक है। इस तरीके से। और इसका स्थान पता कहाँ पे होता है? जहाँ हमारा प्राइवेट पार्ट होता है ना, तो उससे बस आधे या एक उंगली ऊपर आप मान लो, वहाँ पे इस मूलाधार चक्र का स्थान होता है। तो मेरे ख्याल से इतना बताना काफ़ी था। ठीक है। और इतना आप जानते ही होगे। तो चलो अब जो है नहीं कि इसलिए फटाफट इसके फायदों के बारे में बात करते हैं। ठीक है। अगर जैसे आप अपने मूलाधार चक्र को जागृत वगैरह कर लेते हो, चाहे थोड़ा बहुत ही सही, तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, तो फटाफट ना इसके बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है। तो देखो पहले तो ही, हालांकि मुझे बोलना तो चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी समझाने के लिए बोलना तो पड़ेगा ही। कि जैसे सपोज करो आप हो, अगर आपको कुछ मान करके चलो कुछ सेक्सुअल डिसीज वगैरह है, या कुछ प्राइवेट पार्ट वगैरह उस एरिया में कुछ प्रॉब्लम वगैरह है। ठीक है। ऐसे तो अगर आप अपने इस मूलाधार चक्र को जागृत वगैरह कर लेते हो, इस पे काम वगैरह कर करके, चाहे थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन अगर आप जागृत वगैरह कर लेते हो, तो आपकी ना बहुत सारी जो सेक्सुअल डिसीज जो अभी के टाइम पे है, ठीक है, तो उनमें भी ना आपको काफ़ी आराम देखने को मिलेगा। और बहुत सारी बीमारी आपकी ठीक वो हो भी जाएगी। और इन फ्यूचर भी पता क्या होगा, अगर आप अपने मूलाधार चक्र वगैरह उसे जागृत वगैरह कर लेते हो, तो बहुत चांस रहते हैं फिर इन फ्यूचर भी कभी आपको सेक्सुअल डिसीज वगैरह ना हो, या प्राइवेट पार्ट जहाँ पे होता है ना उस एरिया में कुछ प्रॉब्लम वगैरह वो ना ही हो। ठीक है। कुछ इस तरीके से। क्योंकि पता क्या होता है, जब आपका कोई चक्र जागृत हो जाते हैं ना, तो उस जगह पे, ठीक है, लगातार लगातार एनर्जी बहुत अच्छी तरीके से फ्लो करने लगती है। ब्लड वो बहुत अच्छी तरीके से फ्लो करने लगता है, और लगातार ना उस एरिया में हीलिंग चलती रहती है पूरे दिन। ठीक है। तो जिस वजह से क्या होता है कि सपोज करो आपके कुछ प्रॉब्लम वगैरह है ना प्राइवेट पार्ट वगैरह के एरिया में, या कुछ सेक्सुअल डिसीज वगैरह है, तो आप देखोगे कि हाँ उनमें भी आपको आराम मिल रहा है, यहाँ तक कि बहुत सारी बीमारी आपकी वो ख़त्म भी होगी। ठीक है। इस तरीके से। तो पहला तो बेनिफिट हो गया यही। अब बात करते हैं दूसरे बेनिफिट के बारे में। और अगेन मुझे फिर से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन समझाने के लिए बोलना पड़ेगा ही। कि पता क्या होता है, जब आप अपने मूलाधार चक्र को जागृत वगैरह कर लेते हो ना, चाहे थोड़ा बहुत ही सही, ठीक है, तो आपकी जो टाइमिंग वगैरह ना, वो भी बहुत हद तक बढ़ जाती है। उसका कंट्रोल भी काफ़ी हद तक आपके हाथ में आ जाता है। समझे मैंने क्या बोला? ठीक है। उम्मीद है थोड़ा आप समझ ही रहे होगे।
तो दूसरा बड़ा बेनिफिट हो गया यही। अब बात करते हैं तीसरे बड़े बेनिफिट के बारे में, कि वो पता क्या है, कि क्या होता है कि जब अगर आप अपने इस मूलाधार चक्र को जागृत कर लेते हो, चाहे थोड़ा बहुत ही सही, ठीक है, तो फिर जो काम वासना ना वो आपके ऊपर बहुत ही कम हावी होती है, बहुत ही कम। ऐसे तो बोल नहीं सकते कि पूरी मतलब पूरी तरीके से ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन हाँ ये मान करके चलो कि बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती है। और फिर ना आप इजीली, फिर उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, फिर आप चाहे तो आप नो फैप भी फॉलो कर सकते हो, चाहे तो ब्रह्मचार्य का भी पालन कर सकते हो, यानी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और आपके दिमाग में भी के टाइम पे जो पूरे दिन कहीं ना कहीं सेक्सुअल थॉट्स वगैरह घूमते रहते हैं, तो इन पे भी कंट्रोल आ जाता है। आपका दिमाग भी ना पूरा तो नहीं सही, बट हाँ ये कि काफ़ी हद तक शांत वगैरह रहने लगता है, इस तरीके से थोड़ा सा आप बोल सकते हो, ठीक है। तो तीसरा बड़ा बेनिफिट। चौथा बड़ा बेनिफिट पता क्या, कि जैसे अगर आप अपने मूलाधार चक्र को जागृत वगैरह कर लेते हो, तो आप देखोगे कि हाँ मेरा जो ऊर्जा का लेवल, एनर्जी का लेवल पहले के मुकाबले अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। अब मुझे उतना ज़्यादा आलकस भी नहीं आता, पूरे दिन एक हल्कापन फील होता रहता है, एक एनर्जेटिक फील होता रहता है, कुछ इस तरीके से, समझे मैंने क्या बोला। तो चौथा बड़ा बेनिफिट। और पांचवा बड़ा बेनिफिट क्या, कि आपके अंदर ना एक बहुत अच्छा खासा पेशेंस आ जाता है, ठीक है, जब आप इस पे काम कर करके इसे जागृत कर लेते हो, ठीक है, जो कि आज के टाइम पे है नहीं। आज के टाइम पे पता क्या है, हमें सब चीज़ें चाहिए, और वो भी बिल्कुल फटाफट, जो कि होती नहीं। मैं ये बोला कि आज मतलब बच्चा पैदा होने में भी ना 9 महीने का टाइम लगता है, लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि हमारे अंदर बिल्कुल भी पेशेंस वगैरह है नहीं। तो जैसे क्या होता है, जब आप अपने मूलाधार चक्र को जागृत वगैरह कर लेते हो, तो आपके अंदर ना बहुत अच्छा खासा पेशेंस वो भी हो जाता है। और पेशेंस होना अपने आप में हद से ज़्यादा ज़रूरी है, हद से ज़्यादा ज़रूरी। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा, तो आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते, आप लाइफ में तेजी से आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है, सही तरीके से आगे बढ़ ही नहीं सकते। कहीं ना कहीं इतनी बुरी तरीके से फंसोगे जिस जहाँ से कोई आपको निकाल भी नहीं सकेगा, ठीक है, अगर आपके अंदर पेशेंस ना हुआ तो इससे क्या होता है, आपके अंदर एक ठहराव आता है, एक पेशेंस वगैरह आता है, ठीक है, जब आप इसे जागृत वगैरह कर लेते हो। और जिस वजह से पता क्या होता है, आपके फेस पे भी, आपकी आंखों में भी, आपकी बातों में भी एक लोगों को ठहराव दिखने लगता है, एक पेशेंस दिखने लगता है। आप नॉर्मली देखोगे कि जब मूलाधार चक्र आपका जागृत होगा थोड़ा थोड़ा ही सही, तो आप देखोगे कि हाँ लोग वगैरह वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा आपको नोटिस वगैरह कर रहे हैं, थोड़ा आपकी तरफ अट्रैक्ट वगैरह हो रहे, ठीक है, थोड़ा आपको रिस्पेक्ट वगैरह दे रहे पहले के मुकाबले, इस तरीके से। और पावर्स वगैरह उसके बारे में तो मैं बात करना ही नहीं चाहता, क्योंकि उनके बारे में क्या ही बात करनी है, टेम्परेरी होती है पावर्स वगैरह तो, ठीक है। तो उसके बारे में बात करने से मेरे ख्याल से कुछ फ़ायदा वगैरह है नहीं, वरना ऐसा नहीं कि पावर्स वगैरह नहीं मिलती, पावर्स वगैरह वो भी आपको मिलती है, ठीक है, बट वो टेम्परेरी होती है। तो पावर्स वगैरह को तो खैर आप छोड़ ही दो, ठीक है। बट हाँ ये कि इसकी मदद से ना फिर क्या होता है, देखो एक और फ़ायदा बताता हूँ मैं, कि जैसे अगर आप अपने मूलाधार चक्र को जागृत कर लेते हो, तो पता जो ऊपर के जो चक्र है उन्हें भी जागृत करना कहीं ना कहीं अपने आप में फिर आसान रहता है। क्योंकि फिर क्या होता है कि आप जो है नहीं क्या और चक्र पे अगर मान करके चलो आप अपने मूलाधार चक्र को जागृत कर लेते हो, तो क्या होता है फिर अपने और किसी चक्र को आपको जागृत वगैरह करना है, तो आप बड़ी आसानी से वहाँ पे ऊर्जा भेज सकते हो इस मूलाधार चक्र से। थोड़ा सा ये आप फील करोगे ना, तो अपने आप ही मूलाधार चक्र से वो ऊर्जा उठ करके ऊपर के चक्र पे जाने लगेगी ऐसे, ठीक है, यानी इसकी मदद से ही ना आप और भी चक्र वगैरह उसे अपने जागृत कर पाओगे, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और भी ना देखो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं काम वासना वगैरह इन सब चीज़ों पे भी कंट्रोल होना चाहिए बंदे का, जो कि ये सब चीज़ें देती है, ठीक है, यानी मूलाधार चक्र देता है, यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी ना ये बहुत रोल मैटर करता है, बहुत रोल, ठीक है। पावर्स को पाने के लिए, सिद्धियों वगैरह को पाने के लिए, कोई भी पावर्स कोई भी सिद्धियाँ वगैरह वो आप कब पा पाओगे, जब आप अपनी काम वासना को कंट्रोल रख पाओगे। अगर आप इस एनर्जी को रोज वेस्ट वगैरह करते रहोगे ना, तो नहीं फिर आप कभी भी कर सकते, ठीक है, ना कुछ पावर्स पा पाओगे, ना कुछ सिद्धियाँ वगैरह पा पाओगे, ठीक है। तो इसलिए पावर्स को पाने के लिए, सिद्धियों को पाने के लिए, इसमें भी अपने आप में ये बहुत बड़ा रोल मैटर करता है मूलाधार चक्र, ठीक है। और अगर आप जैसे आप हो, आप नो फैप करना चाहते हो, ब्रह्मचार्य वगैरह करना चाहते हो, तो अगर आप अपने मूलाधार चक्र को थोड़ा सा ही जागृत वगैरह कर लो, तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प। फिर आप ना काफ़ी आसानी से नो फैप या ब्रह्मचार्य वगैरह जिसका भी आप पालन करना चाहो वो कर पाते हो। तो ये ना बेसिकली कुछ बेनिफिट्स वगैरह है, वैसे तो और भी बहुत सारे बेनिफिट्स वगैरह है, ठीक है, बट ये कुछ
बेनिफिट्स वगैरह है जो कि आपको नॉर्मली देखने को मिलते हैं जब आप अपने मूलाधार चक्र को अगर सही तरीके से जागृत वगैरह कर लेते हो तो ठीक है। तो उम्मीद है समझ गए होगे। बाकी कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में खुला है, नंबर भी आ रहा होगा और इंस्टाग्राम आईडी भी आ रही होगी, जहाँ आपकी मर्जी वहाँ पे आप पूछ सकते हो। और बाकी अगर आप ना स्पिरिचुअलिटी को और अच्छी तरीके से समझना चाहते हो, इन सब चीज़ों को और अच्छी तरीके से जानना चाहते हो, चक्र वगैरह को, तो मैं दूसरे स्पिरिचुअल चैनल की ना लिंक वो डाल दूंगा कम्युनिटी पोस्ट में, वहाँ पे जा करके आप देख सकते हो। क्योंकि पास्ट में ना मैंने ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में वहाँ पे बताई हुई है। यहाँ पे भी बात करूंगा मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, नो फैप के बारे में भी और स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी। और वहाँ पे बात की हुई है ऑलरेडी से बहुत काफ़ी हद तक सारे के सारे टॉपिक लगभग कवर किए हुए हैं। तो फ्री टाइम में कभी वो देख लिया करो, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे भी करता रहूँगा हर दूसरे तीसरे दिन, यहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है।